कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, अमेरिका में संकेत थोड़े से नरम हैं क्योंकि डाउ जोन्स में लगातार चौथे सत्र में हमने गिरावट देखी है। लेकिन अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि कल हमने देखा कि नेस्डेक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है। तो ओवरऑल जो वहाँ से संकेत हैं वो ठीक ठाक है। और अमेरिका में जो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स हैं, जो एआई वाले जो स्टॉक्स हैं, उसमें फिर से हम नया एक्शन देख रहे हैं। अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो एनवीडिया के शेयर में करीब करीब 2% के आसपास की तेजी रही। और एप्पल में भी लगातार हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी और 3% चढ़ के और एप्पल का शेयर बंद हुआ है। तो वहां पर अब चूंकि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे बाजार, तो थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। हालांकि अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे तो आपको तीनों के तीनों इंडेक्स में बढ़त पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका में शटडाउन देखिए कल 9वां दिन था, आज 10वें दिन में प्रवेश कर जाएगा और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में तनातनी जारी है। 16 समझौते की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कोशिशें अभी तक रंग नहीं ला पाई हैं। और इसके चलते दिक्कत ये हो रही है कि जो क्रूशियल आर्थिक आंकड़े आने हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि सेनेट ने अपनी तरफ से कोशिश की है, 7 बार वो फंडिंग बिल को पारित कराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें नाकाम रही है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अमेरिकी बाजारों से कविता मिक्स संकेत हैं। और कल कुछ कंपनीज के नतीजे आए हैं, वहां पर डेल्टा एयरलाइंस के, पेप्सिको के आगे अब नतीजों के सीजन पर वहां भी निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। तो संकेत मिक्स्ड हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि अगर एक्चुअल मार्केट में हमने थोड़ी कमजोरी देखी है तो फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कि बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, तृप्ति दिस साइड। बताइए कि एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपने यूएस के मार्केट का अपडेट दिया, एक बार एशिया के मार्केट से भी बताइए किस तरह का संकेत आज सेट हो रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, एशियाई बाजारों की बात करें तो फिलहाल तो 2 मार्केट ही खुले हैं। वैसे आज ताइवान का बाजार बंद है, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद पहली बार कोरिया का बाजार खुल रहा है। मतलब इतनी लंबी छुट्टी होती, हमें भी लालच आता है कि काश 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती। लेकिन कोरिया के बाजार में जो शुरुआत हुई है वो दमदार हुई है। करीब करीब 2% के आसपास की तेजी हम कोरिया मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम निक्केई की बात करें, जापान के बाजार की, जहां पर हमने लगातार तेजी देखी थी, वहां पर हमने देखा था कि जो जापान का सत्तारूढ़ दल है, पहली बार उन्होंने किसी महिला को अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और उसके बाद अब चूंकि वो प्रो रिफॉर्म है, प्रो स्टिमुलस है, तो बाजार में हमने तेजी देखी थी। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और हालांकि निक्केई अभी भी हम देख रहे हैं कि 48,000 के ऊपर बना हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी है। अदरवाइज तो माहौल ठीक है। ये छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग है, किसी प्रॉब्लम के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। बाजार चले बहुत ज्यादा थे, हीटेड काफी ज्यादा थे। येन में हमने कमजोरी देखी थी लगातार, और अब देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर ये देखने को मिल रहा है। अदरवाइज माहौल ठीक ठाक है।